दुनिया सिर्फ स्वार्थ पे चलती है। चाहे फिर तुमने अच्छे वक्त में किसी के लिए कुछ किया हुआ, चाहे तुमने अपनी जान भी किसी के लिए क्यों ना दे दी हो, लेकिन जब तुम पे आप पड़ती है ना, फिर वो बंदा भी तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं होगा जिसके लिए तुमने अपना सर्व निस्वार कर दिया होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। दुनिया बहुत स्वार्थी है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन जब सामने होते हो हम चीज़ों को देखते हैं तब यकीन हो जाता है, और जब हमारे खुद के साथ गुजरते हैं तब यकीन हो जाता है कि वाकई में ऐसा है। और ये बात तो बिल्कुल फिट बैठती है बॉलीवुड की नेपोटिज्म की जनक कहे जाने वाले करण जौहर पे। करण जौहर ने नेपोटिज्म की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने हर चीज़ की हदें पार कर दी थी, चाहे वो भाई भतीजावाद हो, चाहे वो कैंपबाजी हो, चाहे गुटबाजी हो, किसी का मजाक बनाना हो, कुछ भी, हर चीज़ की सीमाएं होती है। जब सीमाएं जब किस कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है फिर उसका अंत तो एक दिन तय होता ही है। वो कहीं ना कहीं तरह किसी न किसी रूप में वो बाहर आता ही है। वो सच क्या है, और कभी ना कभी फिर वो भुगतना ही पड़ता है। करण जौहर ने अति कर दी थी। जिस हिसाब से उसने भाई भतीजावाद की, उसने सिर्फ उसको योग्यता सिर्फ उन्हें जो बॉलीवुड में के अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं उन्हीं के बच्चों के अंदर उन्हें योग्यता दिखती थी। जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनके उनके अंदर उन्हें योग्यता नहीं दिखती थी। योग्यता नहीं दिखती या नहीं दिखती वो चीज़ अलग है, लेकिन जो अपने बलबूते बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे थे अपनी काबिलियत के आधार पे, उनको तक इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। उनको उनको उठने ही नहीं दिया, पूरी ताकत लगा दी इन लोगों ने। लेकिन आज कहते हैं ना, किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, और तो पता भी चल ही जाता है उसको। पता चल आज करण जौहर के लिए कम से कम ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आज जिन अभिनेता अभिनेत्रियों के बच्चों को उसने लॉन्च किया और जिनके असफल फिल्म के बावजूद भी उन्हें फिल्में दी, वो ये आज उसके साथ खड़े नहीं है। किसी बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री ने जिन्हें लॉन्च किया, जिन उनके माँ बाप ने, उनके बच्चों ने, किसी ने भी उनके समर्थन में एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी कोई पोस्ट कहीं पे नहीं किया, उनके साथ नहीं खड़े हुए, उनके समर्थन में कहीं भी खड़े नहीं हुए। और ये होना ही था, और ये हकीकत भी है। करण जौहर ने अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व, अपना मान सम्मान, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। लोग बोलते जा रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझ पे किस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज जब इतनी बड़ी अनहोनी हो गई, इतने एक होनहार लड़का इनके इनके परेशानी, इन जिस तरह से उसे परेशान किया, उसने इनके दबाव में आके आत्महत्या की, तो आज चीज़ें सामने खुल के आ गई। और अब आज करण जौहर उन्हीं के बीच में अकेले पड़ गया, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। ये बात उसको समझ में आ गई होगी अब कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। उसने ये सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसको लगा कि मेरी तूती बोल रही है और ऐसा वक्त कभी आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, वक्त की मार जब पड़ती है ना तब ऐसा ही होता है। और फिर कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, चाहे तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, अपने मान सम्मान, अपने जान भी न्यौछावर कर दी होगी, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आज करण जौहर को ये बात समझ में आ गई होगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। इंसानियत ये कहती है कि जो इंसान होगा, कम से कम बाहर से आने वाले लोगों को के लिए तुम कुछ मत करो, लेकिन जो अपने बलबूते आगे जाने की कोशिश कर रहे हो उसको तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो, उससे तुम उसे तुम अपने अंगुली पे नचाने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी खास क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो जाए, किसी भी क्षेत्र में कोई बंदा अपनी काबिलियत के आधार पे आगे जाता है, आप उसको अगर उसको उत्साहित नहीं कर सकते तो उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते तो उसको हतोत्साहित भी मत करो, ताकि अंजाम सुल्तान सिंह राजपूत जैसा हो। उस बेचारे के हाथ से एक के बाद एक फिल्में निकल गई, यही फिल्म इंडस्ट्री की घटिया मानसिकता की वजह से।
अपने हिसाब से तुम लोगों ने उसे चलाना चाहा। हर इंसान के अपने अपने तरीके होते हैं जीने की। स्वाभिमान के साथ जीने वाला इंसान कभी किसी की जूती साफ नहीं करेगा। जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर अपना स्वाभिमान है, जिसको जिंदा रखना है, जिसको अपना आत्मसम्मान जिंदा रखना है। लेकिन आज करण जौहर को लोग उसके पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मौत के पीछे यही लोग हैं। चाहे उसकी आत्महत्या हुई है, चाहे उसकी हत्या हुई है, चाहे उसने आत्महत्या की, चाहे उसकी किसने हत्या की, यही फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई ना कभी सामने आ ही जाएंगे। और डिप्रेशन में था, और डिप्रेशन में था, इसका तो साथ सीधा सा मतलब है डिप्रेशन में इन लोगों की वजह से था। अपने शो में उसका मजाक बनाना, किसी भी पुरस्कार में उसका मजाक बनाना। जिस अनन्या पांडे को उसने एक घटिया सी मूवी में अपने लॉन्च किया, सिर्फ लॉन्च ही नहीं किया, उसको बेस्ट अभिनेत्री, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उसको पुरस्कार भी मिल गया, दे दिया, क्योंकि उस जूरी का मेंबर भी करण जौहर था। इस हद तक अगर अति तुम करोगे तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ऊपर वाला देखता है सब कुछ, और वक्त बलवान होता है। आज इन्हीं स्टार किड्स ने, इन्हीं स्टार्स ने, जिनके वजह से तो करण जौहर ने अपना सब कुछ दाव पे लगाया। इसको लगा, मैं उसको शायद ये लगा होगा कि मैं यहाँ पे मेरी ही चलेगी, जो मैं कहूँगा मेरी ही चलेगी, और जिस हिसाब से जिसको नचाना चाहूँगा मैं उसको उस तरह से नचाऊँगा। कोई आज करण जौहर के समर्थन में खड़ी नहीं हुई, कोई करण जौहर के साथ खड़ी नहीं हुई। वक्त का कुछ पता नहीं होता, वक्त कब पलट जाए। लेकिन हाँ, करण जौहर को ये बात आज समझ में आ गई होगी। जब लोग कह रहे थे कि नेपोटिज्म को बढ़ाया दे रहा है, नेपोटिज्म को बढ़ाया दे रहा है, तब कुछ नहीं। कंगना रनौत ने उसके शो में जाके बोल दिया, तब भी कुछ नहीं। जब चोट लगती है ना, दर्द तभी होता है जब इतना बड़ा हादसा हो गया। पहले समझ जाता, अगर एक इज्जतदार इंसान होता तो पहले सोचते मेरे पे इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं। आज किसी का बच्चा इनके घटिया डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से दुनिया छोड़ के चला गया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तो यही है, चाहे उसकी हत्या हुई है, चाहे उसकी आत्महत्या हुई है। लेकिन ये करण जौहर तो जीते जी मर गया, ये तो जीते जी मर गया। लोगों ने इसको क्योंकि वही लोग आप इस चीज को, लोगों ने इसे किनारे कर दिया जिनके लिए इसने इतना कुछ किया, जितनी गालियाँ खाई, इतना कुछ सुना, हर रोज इतना कुछ इसको बोलते थे, भाई भतीजी बात करता है, कैंपाजी करता है, ये गंदी राजनीति करता है, ये गुटबाजी करता है। लेकिन करण जौहर को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये चीज़ प्रैक्टिकली हुई, जब इतना बड़ा हादसा हो गया, आज करण जौहर की औकात जो है, औकात पे वो आ गया, और आगे के लिए शायद अगर नहीं संभला तो, और अभी तो इतना ही क्या, अभी अगर दोषी हो गया, दोषी अभी तो कह नहीं सकते। अगर उसने आत्महत्या की है तो इनडायरेक्टली भी यही लोग जिम्मेदार हैं। अगर हत्या हुई है तो तब भी जो भी पकड़ा जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं ये लोग हुए तो फिर तो ये भूल जाए फिल्में बनाना, इनकी फिल्में लोग देखना फिर भूल जाएंगे, फिर बनाएगा फिल्में। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को पता नहीं क्या समझा कि हमारी खुद की जागीर है, हमारे बाप दादा खरीद के रख के गए हमारे, कि तुम्हें यहाँ एक छत्र राज करना है, तुम्हारी ही चलेगी यहाँ पे। लेकिन इसकी औकात इसी के उनकी स्टार किड्स ने बता दी, जिनके लिए इसने इतना कुछ किया। यही है दुनिया स्वार्थ की, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सीखने की बात है सबके लिए। सबको आगे आने का मौका चाहिए, हर क्षेत्र में। जिसको जिस क्षेत्र में जाने का मन करेगा, आप अगर उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, अगर वो खुद के बलबूते आगे आ रहा है, तो आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको उस जगह से बाहर करने की कोशिश कर रहे हो, या उसको अपनी अंगुलियों पे नचाने की कोशिश कर रहे हो। बाहर उन्होंने तो तुम्हें औकात बताई, लेकिन उन लोगों ने भी तुम्हें औकात बता दी जिन लोगों के लिए तुमने इतना कुछ किया। रोज गालियाँ खाते थे लोग रोज थूकते थे, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज़ का।
लेकिन अब फर्क पड़ेगा भी, और अब चीज़ें सुधरेंगी भी। और यही इंडस्ट्री वाले करण जौहर जैसे लोगों को सुधारेंगे भी, और इनकी भी अक्ल ठिकाने आएगी। नमस्कार।